अगर आप इस वीडियो में बताई गई सभी बातों को फॉलो करेंगे तो मैं गारंटी लेता हूं आप कोरा में कभी भी बैन नहीं होंगे। इस वीडियो में मैंने कोरा की पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए कुछ पॉइंट्स बताए हैं आपको इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अपने कोरा के अकाउंट को मैनेज करना है। अगर आप इनमें से एक पॉइंट मिस कर देते हैं तो आपका कोरा में बैन होना कंफर्म है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना और बिल्कुल भी स्किप मत करना, नहीं तो दोस्तों आप कोई पॉइंट्स मिस कर दोगे और उस पॉइंट्स की वजह से हो सकता है आपका कोरा का अकाउंट बैन हो जाए। तो वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए जान लेते हैं इन पॉइंट्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं हम आंसर मस्ट नॉट वायलेट द बी नाइस बी रिस्पेक्टफुल पॉलिसी। तो दोस्तों कोरा की एक पॉलिसी है बी नाइस बी रिस्पेक्टफुल पॉलिसी। तो इसमें क्या होता है कि आपके आंसर में डिसरिस्पेक्टफुल कोई कंटेंट नहीं होना चाहिए, किसी की इंसल्ट नहीं होनी चाहिए या हेट स्पीच नहीं होनी चाहिए, चाहे आपका क्वेश्चन हो, आंसर हो या कोई आपने कमेंट किया हो। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अभी हम नंबर 2 में बात करते हैं आंसर शुड बी स्पोर्ट लैंग्वेज। जो दोस्तों आपका कोरा जिस कंट्री में सपोर्ट करता है, जैसे अपने इंडिया में इंग्लिश और हिंदी को सपोर्ट करता है, तो आपको उसी लैंग्वेज में लिखना है। अगर आप इंग्लिश वाला चला रहे हैं, इंग्लिश वाला क्वेश्चन है, तो आपको इंग्लिश में ही कंटेंट लिखना है, अपना आंसर लिखना है। और दोस्तों ग्रामर आपको बिल्कुल सही लिखना, कोई स्पेलिंग कोमा वगैरह जहाँ पे लगना है उसी तरह से आपको लिखना है, तो कोई भी आपकी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए उसमें। अभी हम आगे बात करते हैं आंसर दैट एडवोकेट सर्टेन हार्मफुल एक्शन। दोस्तों ऐसा कोई भी हार्मफुल एक्शन जिसको एडवोकेट कर रहा हो आपका आंसर, जिसमें चाइल्ड एब्यूज, सुसाइड जैसे केसेस होते हैं, अगर आप ऐसा कोई आंसर देते हैं जिसमें चाइल्ड एब्यूज को एडवोकेट करता है तो आप बैन हो सकते हैं। तो आपको ऐसा कंटेंट बिल्कुल भी नहीं लिखना है। और आगे बात करेंगे तो हम आगे आता है दोस्तों आंसर शुड बी ट्रूथफुल एंड ऑथेंटिक। जो भी आप आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल सही होना चाहिए और ऑथेंटिक होना चाहिए। जो आपका आंसर है इनकरेक्ट नहीं होना चाहिए, आउटडेटेड नहीं होना चाहिए और मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए। आपके जो आंसर है वो साइंटिफिक होना चाहिए और कोई थर्ड पार्टी उसको वेरीफाई कर सके, इस तरह का कोई आपका आंसर होना चाहिए। 5वें नंबर पे बात करते हैं यूज ऑफ कॉपीराइट कंटेंट। दोस्तों आप कोई आंसर लिख रहे हैं, इसमें इंफॉर्मेशन आपको कोई डालनी है लेकिन आप कहीं से कॉपी करके डाल रहे हो या कोई इमेज कॉपी करके लगा रहे हो, तो दोस्तों ये कॉपीराइट कंटेंट के अगेंस्ट आता है। कॉपीराइट लॉ होता है, पॉलिसी होती है, उसके अगेंस्ट है। तो आपको अगर ऐसा करते हैं तो आपको उसका क्रेडिट देना होगा उस वेबसाइट को। अगर आप क्रेडिट नहीं देते, वो वेबसाइट पर कोरा में रिपोर्ट करती है, तो आपको जो आपका अकाउंट होगा वो कोरा में बैन हो जाएगा। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना। अगर आप कहीं से कॉपीराइट कंटेंट यूज कर रहे हैं, प्रॉपर क्रेडिट दें और उनका लिंक भी मेंशन करें। तो अभी हम 6ठे नंबर पे बात करते हैं ह्यूमरस आंसर। दोस्तों कुछ आंसर हम ऐसे देते हैं जैसे जोक्स वगैरह दे दिए या मीम्स वगैरह उसमें डाल दिए इमेजेस में। तो इस तरह के कंटेंट या इस तरह के आंसर से आपको बचना है। बीच में डालने के लिए जोक्स वगैरह आपको नहीं डालने हैं। ह्यूमर थोड़ा बहुत आप ऐड कर सकते हैं अगर दोस्तों आपका जो आंसर है उसको लेस हेल्पफुल नहीं बनाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना कि कहीं ऐसा ना हो कि आपने जोक्स और मीम जिस तरह से डाल दिए और जो आपका आंसर है वो लेस हेल्पफुल हो गया है, तो वो आंसर डिलीट हो सकता है, बैन हो सकता है कोरा से। अभी हम 7वें नंबर पे बात करते हैं डोंट हर्ट कम्युनल सेंटिमेंट। ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। हर प्लेटफॉर्म में आपको किसी भी कम्युनल सेंटिमेंट को हर्ट नहीं करना है। किसी भी सांप्रदायिक जो एक सेंटिमेंट होता है उसको हर्ट नहीं करना है। जैसे किसी को बिहार के लोग होते हैं उनको उनके अब्यूज़ करते हैं बिहारी बोल के या कुछ इस तरह से, या बंगाली या कहीं से भी किसी भी कम्युनल के जो सेंटिमेंट होते हैं वो हर्ट नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो इस तरह का कंटेंट आपको या इस तरह का आंसर कमेंट या क्वेश्चन आपको अपने कोरा अकाउंट में नहीं डालना है। अब 8वें नंबर पे बात करते हैं दोस्तों डोंट प्रमोट रेसिज्म। तो रेसिज्म आपको बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करना है। आप आंसर लिख रहे हो चाहे कमेंट लिख रहे हो, तो इसका विशेष ध्यान रखना। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। कहीं आप ऐसा लिख रहे हैं किसी के कलर के ऊपर कमेंट कर रहे हैं या किसी के मोटे पतले होने पे कमेंट कर रहे हैं, तो ये दोस्तों एक पॉलिसी का वायलेशन है, तो आप कोरा में बैन हो सकते हैं। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। 9 नंबर पे बात करते हैं डोंट हार्म एनीवन रिलीजन सेंटिमेंट। तो दोस्तों किसी भी रिलीजन के सेंटिमेंट को हर्ट नहीं करना है आपको। आंसर है आपके कमेंट के द्वारा। कोरा की जो पॉलिसी होती है उसके अगेंस्ट है, कोरा आपको बिल्कुल बैन करेगा इसके लिए, तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है दोस्तों। ये एक अच्छी बात भी नहीं है किसी के रिलीजन सेंटिमेंट के ऊपर आपको पॉइंट आउट करने का, ठीक है। तो अभी हम आगे बात करते हैं डोंट प्रमोट जिहाद और टेररिज्म। तो आपको ऐसी चीज़ें जिहाद और टेररिज्म जैसी चीज़ों को प्रमोट नहीं करना है आपके आंसर क्वेश्चन या कमेंट के द्वारा। तो कोरा आप यूज़ कर रहे हो, अगर आप अच्छे से कोरा यूज़ करना चाहते हो तो इस तरह के अवॉइड ही करें, आप बिल्कुल भी प्रमोट ना करें। ये तो वैसे भी दोस्तों अच्छी बात नहीं है, ये लॉ के अगेंस्ट भी है, तो ऐसा चीज़ आपको नहीं करना है।
अभी हम आगे बात करें तो यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, डोंट राइट सेक्सुअल कंटेंट। तो दोस्तों बहुत से लोग होते हैं तो वो सेक्सुअल कंटेंट डाल देते हैं, या कोई अपना कोई सा भी आंसर लिखा है उसमें बीच में ऐसा सेक्सुअल इमेज डाल देंगे ताकि लोग उस आंसर को पढ़ें, ताकि वो पॉपुलर हो जाए। तो इस तरह से आपको बिल्कुल भी नहीं करना, कोरा आपको इसके लिए परमानेंट बैन करेगा। अभी हम बात करते हैं आगे 12 नंबर पे, तो एफिलेट लिंक आर नॉट अलाउड। इस बात को दोस्तों अपने दिमाग में भर लें, एफिलेट लिंक कोरा अलाउ नहीं करती है। अगर आप एफिलेट लिंक कोरा में डालते हैं तो आपका 100% आपका अकाउंट जो होगा कोरा में बैन होगा। तो आपको कोई भी एफिलेट लिंक अपने कोरा अकाउंट में नहीं डालने। आगे बात तो दोस्तों, डोंट पुट एक्सटर्नल वेबसाइट लिंक। तो आपको कोरा में एक्सटर्नल वेबसाइट लिंक नहीं देना। जैसे हम ब्लॉग में एक्सटर्नल वेबसाइट लिंक देते हैं, गूगल के लिए भी ये अच्छा एक पॉइंट होता है, लेकिन दोस्तों कोरा में ये बिल्कुल रॉन्ग पॉइंट है। क्योंकि दोस्तों ये एक प्लेटफॉर्म है कोरा, अगर इस प्लेटफॉर्म को छोड़ के कोई दूसरे प्लेटफॉर्म में जाएगा, कोरा आपको इसके लिए पेनलाइज करेगी, आपको बैन करेगी। आगे हम बात करें दोस्तों तो आता है सेल्फ प्रमोशन। तो सेल्फ प्रमोशन किसी हद तक का कोरा अलाउ करती है, लेकिन जो आपका आंसर है और जिसमें जो लिंक आप दे रहे हैं वो उस आंसर के साथ 100% रेलिवेंट होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका जो लिंक है वो 100% रेलिवेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई भी पेनलाइज या बैन नहीं किया जाएगा। सेल्फ प्रमोशन अलाउ करती है लेकिन रेलिवेंट होना चाहिए आंसर के साथ। अभी हम आगे बात करते हैं, 15 नंबर पे आता है हमारा डिफेमिंग एनी पर्टिकुलर पर्सन। तो आपको दोस्तों किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को डिफेम नहीं करना है। अभी हम 16 नंबर पे बात करते हैं, यहाँ पे है डिफेमेशन ऑफ LGBT और एनी अदर कम्युनिटी। कोई बुलिंग करता है LGBT को, कोई कुछ बोलता है, तो इस तरह से बिल्कुल नहीं करना। अगर आपके कमेंट या आंसर में इस तरह से कोई बात आती है तो प्लीज़ आप इसको अवॉइड करें, नहीं तो कोरा इसको अगर देख लेती है तो आपका अकाउंट बैन हो जाएगा या आंसर आपका ब्लॉक हो जाएगा। अभी आगे बात करते हैं, डोंट ओपन मल्टीपल कोरा अकाउंट। अगर दोस्तों आप मल्टीपल अकाउंट ओपन करते हैं कोरा में तो ये भी पॉलिसी के अगेंस्ट है। कोरा को किसी तरह से पता चल गया कि एक ही पर्सन के मल्टीपल अकाउंट हैं तो आपके सभी अकाउंट ब्लॉक कर दिए जाएंगे और आपको पेनलाइज किया जाएगा। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आप। अभी हम आगे बात करें तो डोंट पुट एंटी कोरा कंटेंट। दोस्तों आप कोरा में एंटी कोरा कंटेंट बिल्कुल भी पोस्ट नहीं कर सकते। अगर दोस्तों आप ऐसा कोई कंटेंट डालते हो जो कोरा के खिलाफ हो तो आपको बैन कर दिया जाएगा, आपको कोई रियायत नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो आपको अगर कोरा में काम कर रहे हो तो कोरा के खिलाफ ना बोले। अगर कोरा के रिलेटेड कुछ बोलना है, आपको कुछ आपको जानना है या कोई और इंक्वायरी है कोरा के खिलाफ, तो आप उनके हेल्प सेंटर में जाके उनसे पूछ सकते हैं। डोंट रिपीट वायलेशन। कई बार क्या होता है दोस्तों, कुछ छोटी मोटी गलतियां हमसे हो जाती है कई बार, तो कोरा एक बार माफ भी कर देता है, आपको एक मेल कर देता है कि आपने इस पॉलिसी या गाइडलाइन का वायलेशन किया है। तो अगर आप दोबारा से उस गाइडलाइन या पॉलिसी का वायलेशन करते हैं तो आपका जो अकाउंट होगा वो टर्मिनेट हो जाएगा, बैन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई ऐसी वायलेशन की मेल आ रखी है या नोटिफिकेशन आ रखी है तो आपको अवॉइड करना है, उस तरह की वायलेशन दोबारा से नहीं करनी है। अभी दोस्तों लास्ट में हम बात करते हैं कोरा यूजर नेम। दोस्तों कोरा यूजर नेम की एक पॉलिसी है, कोरा रियल नेम पॉलिसी। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए आपको जो यूजर नेम होता है वो रखना होता है। अगर आपका कोरा की रियल नेम पॉलिसी के अगेंस्ट है आपका यूजर नेम, तो आपका जो अकाउंट होगा वो 100% बैन हो सकता है। इसके बचने के लिए दोस्तों मैंने एक वीडियो नीचे बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं आप, आपका जो यूजर नेम है किस तरह से होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक और शेयर कर देना। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।